अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्ते यानी चोरी नहीं करना, बिना किसी के बिना पूछे किसी वस्तु को नहीं लेना किसी से। ऐसे व्यक्ति को चोरी नहीं करना, ऐसे में क्या है, सर्व रत्न उपस्थानम, सभी रत्न उसके पास आ जाते हैं। वो व्यक्ति इतना ट्रस्टवर्दी जिसे कहते हैं ना, इतना लोग उसके ऊपर देखकर ही उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि अपने आप लोग उसके प्रति आकृष्ट होते हैं और अच्छी अच्छी चीज देते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर तुम प्रकृति से दूर भागना चाहो तो प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। प्रकृति के अगर तुम गुलाम न बनो तो प्रकृति आपकी गुलाम बन जाएगी। इफ यू फ्लाई फ्रॉम नेचर इट बिकम्स योर स्लेव। ऐसा मैंने कहा, साधक का ऐसा फ्री निष्क्रिय भाव होता है कि प्राणी मात्र उस पर विश्वास करते हैं। सभी व्यक्ति उन्हें अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। और फिर शास्त्रकारों ने ऐसा भी कहा है कि केवल भौतिक रत्न ही नहीं आते, चेतन रत्न भी प्राप्त होते हैं। ठाकुर के पास कौन आए? नर रत्न आए ना, स्वामी विवेकानंद, प्रेमानंद, योगानंद, ऐसे श्रेष्ठ जो नर रत्न हैं वो उनके पास स्वयं आ जाते हैं। और जो अचेतन रत्न हैं वो उनको लोग दे देते हैं। खुदा के साथ जीवन में हुआ, अब वो यानी ये तो माँ शारदा तो पवित्रता स्वरूपिणी थी। दक्षिण भारत में गई थी ना, रामनाथ के राजा के यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, क्या किया? नहीं नहीं, रामनाथ के राजा ने अपना जो रत्नागार था, उसका ट्रेजर था, उसको खोल दिया, आप जो चाहे सो ले लो। माँ ने कहा, माँ को क्या चाहिए भाई? तो उसने कहा कि वो राधु को बोलो ना, उसने कहा कि वो राधु ले लेगी। माँ मनी मन घबरा रही थी कि बाबा राधु नहीं इससे आकृष्ट हो गए, प्रलोभित हो गए। राधु बोलती है, मैं इसको लेके क्या करूँगी, मेरी तो पेंसिल खो गई है, मेरे को एक पेंसिल दिला। सर्व रत्न उपस्थान, सब इतना सब मिलता है, उनको चाहिए नहीं लेकिन उनको भी समझता है। प्रत्येक वस्तु की श्रेष्ठ वस्तु उसको प्राप्त होती है। ये 37वां सूत्र है। 38वां, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होकर सार हानि रुकने से वीर्य के दो शब्द हैं। एक तो जो तरल पदार्थ है वो है, और दूसरा है शक्ति का क्षय, शारीरिक और मानसिक शक्ति का क्षय जो काम में होता है, काम भोग में होता है, उसका रुक जाने से वीर्य की प्राप्त होता है, एनर्जी। वीर्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन है एनर्जी, यानी वो जो ब्रेन मस्तिष्क है इतना स्ट्रांग हो जाता है, जाइजेंटिक विल हो जाती है, एक महान कंट्रोल मानव काइंड के ऊपर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो बोलता है सामने वाले को उसको बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ता है। मेधा नहीं, मेधा तो बुद्धि मात्र हुआ नहीं। जो भी कहते हैं ज्ञान, क्रिया, शक्ति, ये सब जो है वो प्रबल आ जाती है। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था ना, वही तो बात है यहाँ पे। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इसमें मेधा शक्ति तो नहीं है। जिसको आप मेधा शक्ति यहाँ नहीं बोलेंगे, मेधा से इसको कंफ्यूज मत कीजिए।
स्वामी विवेकानंद में मेधा शक्ति थे। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका तक तालियां बजने, उससे ऊपर प्रभाव ऐसा पड़ा, वो तो प्रसिद्ध है, बोलने की आवश्यकता नहीं। वो बोलते जो हैं उसका प्रभाव शख्सों के हृदय पर पड़ता है, ट्रिमेंडस प्रभाव पड़ता है, गहरा उनके मन में बैठ जाता है। और स्वामी विवेकानंद स्वयं कहा था उसके बाद में, समझते आपने पढ़ा कि नहीं, लेकिन जब लोग उनके शिष्य आने लग गए, प्रतिष्ठित हो गए, तो एक ने पूछा था, और एक बार एक अन्य जगह उन्होंने कहा भी था, एक ने पूछा था कि स्वामी जी आपने जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा, तो वहाँ पे थे पता नहीं कितने हजार लोग थे, सब अभिभूत हो गए थे, ताली बजाने लग गए थे, क्या आपने किसी शक्ति का उपयोग किया था? अब हम समझ गए हैं कि आप एक योगी हैं, योगिक पावर का उपयोग किया था। हाँ, आई यूज द पावर ऑफ प्यूरिटी। और फिर स्वामी जी और कहते हैं, मैंने अपने सारे जीवन कोई अपवित्र विचार सोचा तक नहीं है, काम संबंधी कोई विचार मैंने सोचा तक नहीं है, मन में उठा तक नहीं है। ये ब्रह्मचर्य में पूर्ण प्रतिष्ठा। और इसका एक और भी दृष्टांत है। एक बार स्वामी विवेकानंद बैठे ध्यान कर रहे थे, धुनी जल रही थी, और अचानक मन में काम का विचार आया। क्या हुआ, क्या स्वामी जी ने मालूम नहीं है, धुनी में बैठ गए, वो घाव हो गया, जल गया था, बहुत दिन लगे उसको ठीक होने। ये ऐसे वैसे तो थे नहीं बाबा, ये अवतार थे, नर ऋषि से जगत कल्याण के लिए आए थे। लेकिन मानव दृष्टि से देखा जाए, ब्रह्मचर्य में पूर्ण प्रतिष्ठा, और ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा कैसे होगी, उसका सारे नियम हैं। संकल्प, आहार, निद्रा का संयम, काम विषयों का कंप्लीटली संकल्प त्याग, इतना आसान नहीं। तो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा होने से वीर्य यानी शक्ति प्राप्त होती है, मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, वाणी की शक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति बोलता है उसका प्रभाव लोगों को पर पड़ता है, चाहे 1000 लोग भी हों तो बाध्य होकर उन पर प्रभाव पड़ता है। सिंपल वर्ड्स है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उसमें क्या है? भाइयों और बहनों, तो प्रवचन तो हम, या लेक्चर तो कितने ही देते हैं, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, कुछ तो होता नहीं, शक्ति उसकी।